जय श्री सीताराम जी की। काकभूषणी जी को अति प्रसन्न जानकर पक्षीराज गरुड़ जी बड़े ही प्रेम से बोले, हे कृपालु, जो आपका मुझ पर प्रेम है तो मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर दीजिए। हे धीर बुद्धि, पहले यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है और सबसे बड़ा दुख तथा सबसे बड़ा सुख कौन सा है। सो थोड़े में ही विचार कर कहिए। संत और असंतों का भेद आप जानते हैं, उनका सहज स्वभाव हमसे बतलाइए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन सा है, सो बतलाएं। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषणी जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनो। मैं वह नीति आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। मनुष्य का देह के बराबर कोई देह नहीं है। चराचर सभी जीव जिसकी चाह करते हैं, यह मनुष्य का शरीर नरक, स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और सुख देने वाली है। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि का भजन नहीं करते और विश्व में प्रीति करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर महामूर्ख है। हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा उसके बदले में ले लेते हैं। जगत में दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के बराबर जगत में सुख नहीं है। हे गुरु जी, वचन, मन और शरीर में परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। दूसरों की भलाई करने के लिए संत दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए लगे रहते हैं। दयालु संत भोज के वृक्ष के समान पराये हित के लिए विपत्ति सहते हैं, किंतु दुष्ट जन सन के समान दूसरों को बांधते हैं, अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सुनिए गुरु जी, दुष्ट अकारण ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे सांप और चूहे। वे पराई संपदा को नष्ट करके आप ही मिट जाते हैं, जैसे खेती को नष्ट करके ओले स्वयं भी पिघल जाते हैं। दुर्जनों का उदय प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु की भांति जगत को कष्ट देने के लिए होता है। संतों का उदय सुखकारी होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय संसार भर को सुखदायक है। अहिंसा वेदों ने श्रेष्ठ धर्म माना है और परम निंदा के बराबर भारी पाप कोई नहीं है। शंकर जी की और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक होता है और 1000 जन्म तक यही शरीर पाता है। ब्राह्मण निंदक बहुत से नरक भोगकर कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो घमंडी वेदों के निंदक है, वे रो रो नरक में पड़े रहते हैं। संत निंदक उल्लू होते हैं, जिन्हें ज्ञान रूपी सूर्य अस्त होने पर मोह रूपी रात प्यारी लगती है, पर निंदक चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनके सब लोग दुख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह होता है, उनसे फिर बहुत से प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। काम वायु है, अत्यंत लोभ कफ है, क्रोध अति पित्त है जो छाती को जलाता है। यदि ये तीनों भाई प्रीति कर ले तो दुख देने वाला सन्निपात हो जाता है। विश्व के मनोरथ अनेक शूल है, उनके नाम कौन जानता है। ममता दाद है, ईर्ष्या खाज है, आनंद और शोक गलगन रोगों की अधिकता है। प्राय सुख को देखकर हृदय में दाह होना ही क्षय है। दुष्टता और मन का खोटापन ही कोढ़ है। अहंकार महा दुखदायी गांठ का रोग है। पाखंड, कपट, मद और मान ये नेहरुआ रोग है। तृष्णा बड़ा ही भारी जलोदर रोग है। प्रकार की इच्छा बलवती तिजारी है। मत्सर व अविवेक दो जवर है। ऐसे अनेक बुरे रोग हैं, कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के वश में होकर मनुष्य मर जाते हैं। ये तो बहुत से असाध्य रोग है। ये जीव को सदैव क्लेश देते हैं, फिर वह शांति कैसे पा सकते हैं। हे गुरु जी, नियम, धर्म, आचार, तपस्या, ज्ञान, तप और दान करोड़ों औषधियां हैं, परंतु इनसे भी पूर्ण रूप से ये रोग नहीं जाता। इस भांति जगत में सब रोगी है।
जो दुख सुख, भय प्रीति और वियोग से दुखी है। थोड़े से मानस रो मैंने कहे, ये तो बहुत से है, पर थोड़े ही लोग इन्हें जान पाते हैं। जानने से ये पाप कुछ कम हो जाते हैं, पर वे मनुष्यों को क्लेश देने वाले नष्ट नहीं होते। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी हो जाते हैं। बेचारे मनुष्य फिर किस गिनती में आते हैं। श्री राम की कृपा से सब रोग नष्ट हो जाए, यदि संयोगवश सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों पर विश्वास हो जाए, विषयों की आशा न रहे, यही संयम है। राम भक्ति संजीवनी जोड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम है। इस बाती से भले ही बुरे रोग नष्ट हो जाए, कहीं नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, तब ही मन को निरोग समझना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, सुबुद्धि रूपी भूख दिनों दिन बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता जाती रहे। जब शुद्ध ज्ञान रूपी जल से मनुष्य स्नान करेगा, तब मन में राम भक्ति छा जाएगी। महादेव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक, नारद जी और ब्रह्म ज्ञान में जो चतुर मुनि है, हे गुरु जी, उन सब का मत यही है कि रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति करनी चाहिए। वेद पुराण और सब ग्रंथों में कहा है कि श्री राम भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाघ उग जाए और बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही भांति भांति के फूल खिलने लगे, परंतु श्री हरि के विरोधी को सुख नहीं मिलता। मृग तृष्णा का जल पीने से भले ही प्यास जाती रही और खरगोश के सिर पर भले ही सींग हो जाए, अंधेरा चाहे सूर्य का नाश कर दे और बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, पर श्री राम जी से विमुख वाला सुख नहीं पा सकता। पानी को मथने से घी और बालों को तेल से निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना भवसागर से पार नहीं उतरा जाएगा। यह सिद्धांत अटल है। जय श्री सीताराम जी की।